नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मेरी हिंदी इतनी साफ़ सुथरी नहीं है, मैं बार बार से पहले बोल चुका हूँ, लेकिन समझ सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी फिल्में जो है वो देखकर वगैरह जो कुछ हिंदी आती है, इसलिए हिंदी फिल्मों के जो गीत होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है और उसमें से जो आशय निकल आता है उसमें भी मुझे बहुत दिलचस्पी है। कुछ लोग पूछते हैं कि आप अलग तरीके से राजनीति का विश्लेषण करते हो, ये आइडियाज़ आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं? तो जैसे कि मैं राजनीति का अभ्यास करता आया हूँ, तो बहुत बार ऐसे लगता है कि ये जो राजनीति का आशय है वो राज्य शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस है, उसकी भाषा से अलग होकर अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से वहाँ देखें तो बहुत सारी बातें हमको ऐसे गीतों में वगैरह पता चलती है। परसों में मेरी आपको मालूम है कि कभी कभी मैं जिक्र करता हूँ, मेरी बेटी की बेटी है, 17 महीने की है, छोटी बच्ची है, नातिन मेरी। तो उससे मुझे बड़ा लगाव है, इसलिए मैं मुंबई छोड़कर दिल्ली आया हूँ, बेटी के साथ उसके साथ रहता हूँ। वो 2-3 साल की होगी नहीं तब तक मैं उसके साथ रहूँगा। और जिस ढंग से उसका पालन पोषण हो रहा है उसमें मुझे इंटरेस्ट है। उसकी ग्रूमिंग कैसी होती है, तो उसको मैं कुछ गाने सुनाता था, फिर मोबाइल पर हो या क्या बोलते हैं उसको, टीवी पर वगैरह जो गाने लगते हैं, यूट्यूब पर लगते हैं, वो भी सुनती है। तो पिछले कुछ दिनों से एक पुराना फिल्मी गीत है, वो बार बार सुनाया जाता था और उसे बहुत पसंद है। और मैंने भी बहुत साल पहले सुना था, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं था। लेकिन कुछ दिनों से वो जो फिल्म का गीत है, कौन सी फिल्म का गीत है मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने भी बहुत साल पहले सुना था। किसने लिखा है पता नहीं, लेकिन रानू मुखर्जी करके उसकी गायिका है, बच्ची थी उस वक्त जब गाया गया, और आज भी वो बड़ा फेमस है। उसके कार्टून वगैरह बनाकर बहुत सारे यूट्यूब पर वो डाला गया है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। ये बहुत बार सुना था, लेकिन बच्चों का गीत है, यही दिमाग में होता है। जब हम कुछ बातें पकड़ कर बैठ जाते हैं, एज्यूम करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं, गृहित समझते हैं, तो उस शब्द में कुछ आशय आता है, उस पर ध्यान नहीं देते। अगर हम बारीकी से उससे समझने की कोशिश करें तो कवि कम से कम शब्दों में बहुत कुछ हमें बताना चाहता है। क्या हम वो बात समझना चाहते? तो अचानक बात ऐसी हो जाती है कि एक गाना है जो हम बार बार सुनते आए, लेकिन अचानक एक बार ऐसे लगता है कि अरे ये गाने में जो कहा गया है वो तो सामने हम देख रहे हैं। तो ऐसा ही ये गाना मैं पिछले कुछ महीनों से सुन रहा हूँ बच्ची के लिए, नातिन के लिए, और मेरा मान लो तो बाय हार्ट हो गया है, कंठस्थ हो गया है कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कटकर पहुंचा सीधा जेल में। ये पहले भी सुना था, लेकिन आज सुनता हूँ तो मुझे 2 दिन पहले अचानक ये गाना जो है, इसके जो शब्द है उसमें कुछ पॉलिटिक्स दिखाई दिया। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों का ये डिब्बा कटकर पहुंचा सीधा जेल में। चोरों की भी खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, चोरों की भी खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। ये सुनकर मुझे मैं जैसे जैसे वो
एक बार दिमाग में आ गया कि इसमें भी पॉलिटिक्स है, तो मैं हैरान हो गया। मैं हैरान हो गया कि ये 40 साल 45 साल कभी लिखा गया और किसने लिखा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सुनते आया, लेकिन इसमें कुछ आशय है, ये दिमाग में क्यों नहीं आया, ऐसा मुझे लगा। कि ये गाना है बच्चों का, ठीक है, मज़ा आती है, लेकिन नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, यानी तुम्हारी कोई छोटी चीज़ थी वो चली गई, कोई बात नहीं, वो बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, ये जब दिमाग में आ गए कि अरे ये क्या विजय मल्ल्या के बारे में बोला गया, ये नीरव मोदी के बारे में बोला है, मैं हैरान हो गया। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, रेल वाला डिब्बा कटकर पहुंचा सीधा जेल में। अब देखिए, इनको जिन्होंने मदद की थी, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने, चोरों को भी खूब खबर ली मोटे थानेदार ने। कौन है मोटा थानेदार? चौकीदार। मोदी जी ने बोला था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उन्होंने जो पहली 5 साल की टर्म थी उसमें जो कानून बनाए उससे जो कार्रवाई शुरू हो गई, उस कारण से तो विजय मल्ल्या को भागना पड़ा, नीरव मोदी को भागना पड़ा मोटे थानेदार ने। वहाँ उन्होंने खुद को चौकीदार बोला है, गाने में आया चोरों की भी खूब खबर ली मोटे थानेदार ने। जो लोग यूपीए के ज़माने में मज़ा करते थे, किसी भी बैंक से करोड़ों रुपए आराम से उठाते थे, ना उनको कोई पूछने वाला था, ना कोई रोकने वाला था, ना कोई जवाब पूछने वाला था, मज़ा चल रही थी, ऐश थी, जो चाहिए बैंक लूटो, कोई पूछने वाला नहीं था। बाकी जो बचा था, किसका बचा था? नानी कौन है? नानी कौन है दोस्तों? नानी कौन है? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। यानी नानी के घर में जो था वो तो मोर था, वो तो उठा के लेके गए, मोर गए, लेकिन बाकी जो बचा था घर में, बचा के रखा था, नानी बुढ़ी है और बुढ़िया ने अपनी जो बुढ़ापा है उसके लिए कुछ बचत करके रखा है, बैंक जो बैंक में होता है आज के ज़माने में, वो चोर ले गए, जो चोर ले गए यूपीए के ज़माने में। मुझे अजीब लगा ये, जब बच्ची के लिए मैं सुनता था, वो बजता था, बच्ची खुश होती थी, हंसती थी, हंसती है भी। तो जब मेरे दिमाग में तो पॉलिटिक्स चलता है, जो कुछ घटनाएं घटती है उसके अलग अलग धागे दोरे रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो उस गाने में भी मुझे पॉलिटिक्स दिखाई दी। ये है तो बच्चों के लिए लिखा गाना, लेकिन उसमें से अगर हम आशय निकाले तो कैसा निकलता है देखिए। बाकी जो बचा था यानी आम जनता, नानी का मतलब आम जनता है, ऐसे मैं मानता हूँ। सामान्य जनता है, गरीब जनता है, जो कुछ कमाती है, रोज़ मेहनत करती है, बहुत श्रम करती है, कष्ट करती है, उससे जो कुछ कमाई होती है उसमें से कुछ हिस्सा बचा कर रखती है, बैंक में रखती है, कहाँ डिपॉजिट में रखती है, कहाँ पोस्ट में रखती होगी और कहीं और जगह रखती होगी। बाकी जो बचा था, यानी मोरनी घर में थी, वो अपने आप थी रोज के लिए, लेकिन बाकी जो बचा था यानी आम जनता की जो बचत है वो सारी चोर ले गए। और यही लोग पूछते कि मोदी 15 लाख रुपए देने वाले थे, वो कहाँ गए, पूछते हैं ना। तो 40-45 साल पहले लिखे गाने में भी ये कैसा आशय आ गया देखो।
बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। और चोरों को ले जाने को किसने इतना आसानी कर दी थी? चिदम्बरम थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ना उन्होंने रोका। बैंक के बैंक लूटते गए। विजय मल्ल्या तो खत लिखता है उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को कि आपकी मेहरबानी है कि हमारी दिवालिया बन गई जो कंपनी थी किंगफिशर, उसके लिए आपने कुछ 11,000 करोड़ का लोन दिया। लोन के बदले में उन्हें इसमें क्या रखा था, गिरवी क्या रखा था? कुछ नहीं था। कागजों के शेयर थे, उस पर 11,000 करोड़ दिया गया। 11,000 करोड़। और जब मोदी ने कान पकड़ा मोटे थानेदार ने, तो विजय मल्ल्या भाग खड़े हुए। आज भी हमारे हाथ में नहीं आ रहे। ब्रिटेन के कोर्ट से संघर्ष जारी है, तो उनको तो मोदी बोलते कि छोड़ेंगे नहीं। चोरों की भी खूब खबर ली मोटे थानेदार ने। कौन है मोटे थानेदार? ये इतना सा मजेदार गाना है, उसमें हम ये सब ढूंढ सकते हैं, जिसमें पॉलिटिक्स है। नजर चाहिए दोस्तों, नजर। ये मुझे किसी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ने नहीं सिखाया है। मैं हर चीज में, जिंदगी में जो घटनाएं घटती है उसमें से पॉलिटिक्स ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो मोदी और मल्ल्या, इनका जो रिश्ता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, यूपीए गवर्नमेंट, वो मुझे इस गाने में मिल गए। क्या हम ऐसा ढूंढ नहीं सकते? जरा सोचो, अपना दिमाग लगाओ। हर ये कोई पॉलिटिकल साइंस में है नहीं। मुझे किसने सिखाया नहीं कि हर फिल्म के गाने में भी पॉलिटिक्स ढूंढो। अपने आप आ गए, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स समझना चाहता हूं। दोस्तों, पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करो। ओवैसी क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ममता क्या कर रही है, क्या बोल रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या शिवसेना हो, ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और क्या बोलते और क्या करते, उसमें कोई हमको तुलना कर सकते हैं? नहीं तो क्यों नहीं कर सकते? ये सोचो। और सोचने में ये गाने जो है, फिल्म के ही गाने नहीं, बहुत सारे गाने होते, बहुत सारी स्टोरीज होती है। अगर हम उसमें हमारे जिंदगी को प्रभावित करने वाला जो पॉलिटिक्स है, उसको समझने के लिए ये और सब जरिए उसकी मदद लेना चाहे तो कितनी मदद होती है। देखो, नातिन के लिए गाना बज रहा है पिछले 4-5 महीने से, और अचानक मेरे दिमाग में उसमें भी पॉलिटिक्स है, ये आइडिया आ गई। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। लोगों को पसंद आए न आए, लेकिन हर चीज में अगर हमको कुछ समझना है तो ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए, ढूंढने की, और ढूंढने की आदत होनी चाहिए। हाँ, क्या ढूंढ रहे आपको पता नहीं, लेकिन हम जो सुन रहे, हम जो देख रहे, उसमें कुछ तो है। और क्या है? जो दुनिया बता रही है वही है या और कुछ है? ये अगर ढूंढने की नज़र आपके पास हो तो आपको हर चीज़ में अजीब अजीब बातें मिल सकती है। नातिन के लिए बजरा गाना मैं भी सुन रहा था, और सुनते सुनते मुझे ये साक्षात्कार हो गया कि भैया, ये तो 40-45 साल पहले से मैंने गाना सुना है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स हो सकता है भी तो है। देखिएगा ये सवाल, खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में। कितनी आसानी है, खाके पी के मोटे होते, काम तो नहीं करते। विजय मल्ल्या, जिसके जेब में जो पैसा था ही नहीं, वो उसने चोरी किया। नानी की बचत का पैसा जो था, आम जनता की बचत का पैसा था, उससे उसने चोरी किया, और खाके पी के इतना मोटा हो गया कि हमारा कानून भी उसको ना पकड़ सके, वो भाग निकला। लेकिन वहाँ भी जेल में अटका हुआ है, ब्रिटेन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों का वह डिब्बा कटकर पहुंचा सीधा जेल में।
कैसी बात है। देखिए दोस्तों, सोचना ज़रूरी है। पॉलिटिक्स हो, कितना भी उसका गहरा रंग हो, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, तो समझाने वाला आ जाता है। मुझे एक बच्चों का एक गीत है, फिल्मी गीत, उसमें अगर पॉलिटिक्स में समझ पाता हो तो आप भी समझ पाएंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, उसके लिए कोई बुद्धिजीवी या बड़ा दिमाग वाला होने की ज़रूरत नहीं होती। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कुतूहल होना चाहिए, जानने की इच्छा ज़रूरी होती है। तो एक मज़ेदार गाना भी आपको पॉलिटिक्स समझा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।